हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो उम्मीद करते हैं सभी भक्तों ने कल राधा अष्टमी अच्छे से मनाया होगा, राधा रानी से प्रार्थना किया होगा। तो कल जो है राधा रानी का कथा जो है थोड़ा रह गया था, तो देर हो गया था, इसलिए हम ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। तो इसके बारे में एक वर्णन आता है कि जब सीता माता, और हम थोड़ी देर इसका चर्चा करेंगे और भागवत में जुड़ जाएंगे वापस से। जब राम और सीता जब लीला कर रहे थे, तो सीता माता ने देखा कि राम जी जो है बहुत ही दानवों का अंत कर रहे हैं। तो क्योंकि सीता माता भगवान की अंतरंग शक्ति है और प्रेम की स्वरूपिणी है, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने राम जी से कहा कि आप अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारें दानवों को। तो राम जो हैं उनको वचन दे देते हैं कि ठीक है, मैं नहीं मारूंगा अस्त्र शस्त्रों से। और फिर जब भगवान अगली लीला करते हैं कृष्ण के रूप में, तब वापस से दानवों को मारना चालू करते हैं। तो राधा रानी बोलती है, आपने वचन दिया था कि अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारेंगे आप। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, बिल्कुल, देखो अभी जितने भी राक्षस वृंदावन में आ रहे हैं उनको मैं अस्त्रों से नहीं मार रहा हूँ, मैंने बिना अस्त्रों के उनका अंत कर रहा हूँ। तो राधा रानी बोली कि नहीं, मैंने कहा था आप उनका अंत ही ना करो, आप उनको मारो नहीं, लेकिन आप उनको मारते जा रहे हो। तो बोले, आप जो है मेरा सुनते नहीं हो, इसलिए अभी जब आप अगले अवतार में आओगे तो मैं आपके साथ प्रकट हो जाऊंगी, जिससे जो है आपको मैं हमेशा स्मरण कराती रहूं कि आपको इन दानवों को अंत नहीं करना है। इन दानवों की जो प्रवृत्ति है, जो इनके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, वो अंत करना है और इनको शुद्ध भक्त बनाना है। तो इसलिए जब अगले अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो बताया जाता है कि वो राधा रानी का भाव, राधा रानी का प्रेम और राधा रानी का जो रंग है वो लेकर आए। तो ये बताया जाता है कि वृंदावन में यहाँ तक कि कृष्ण भगवान भी सुबह उठ के जो ध्यान करते हैं, तो वो राधा रानी पे ध्यान करते हैं। तो एक और वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु को कभी जो है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इसीलिए हुआ क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे में ऐसा क्या है कृष्ण भगवान के रूप में कि राधा रानी मेरे से इतनी आकर्षित हो जाती है, और उनको क्या आनंद प्राप्त होता है जो मेरी वो भक्ति करती है, मेरी सेवा करती है। तो कृष्ण भगवान मतलब सुप्रीम एंजॉयर, सबसे ज्यादा आनंद उनको प्राप्त होता है पूरी सृष्टि में। लेकिन उनको लग रहा था इनको मेरे से ज्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। तो वो आनंद प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो देखिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जो श्रीमद् भागवतम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें से जो पहले दो शब्द आते हैं, श्री और मद, तो भागवतम मतलब वर्णन है, ये श्री और मद मतलब श्री राधा रानी का बारे में बताया जाता है। श्री मतलब राधा रानी और मद मतलब उनका महाभाव। तो जो महाभाव है, उनका जो प्रेम है, वो इस भागवतम के द्वारा हमें मिल रहा है। तो देखिए, आज हम भागवतम वापस से अपना प्रारंभ कर रहे हैं और आज तकरीबन आज का जो है 150th लेक्चर है आज का। तो 150 प्रवचन हो गए हैं, पर हमें समझना चाहिए, देखिए जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, तो ये गुह्य ज्ञान बाहर आते जा रहा है। तो मैं भी पहली बार ये चीज सुन रहा हूँ कि ये श्रीमद् भागवतम मतलब राधा रानी का महाभाव है। हमने ये सुना है कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण है। तो हमने पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में जो है श्लोक सुने हुए हैं कि कृष्ण भगवान बताते हैं कि जब कलयुग में मैं खुद जो है भागवत के रूप में अवतरित होता हूँ, तो वो हमें मालूम है। लेकिन बताया जाता है भागवत के अंदर जो भक्ति का ज्ञान है वो राधा रानी का प्राकट्य है। तो
इसका मतलब जो है श्री का मद। तो ये श्रीमद् भागवतम में श्री का मद मतलब राधा रानी का हृदय भी इसको बोलते हैं। और उनका हृदय क्या है? पूर्ण रूप से भक्ति भाव। तो वही भक्ति भाव हम जो है समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का। तो जो चैतन्य चरितामृत में है वो एक श्लोक आता है, ये है आदि लीला में। और आदि लीला का पहला अध्याय जो है चौथा पहला स्कंद चौथा अध्याय और 82 श्लोक, उसमें बताया गया है गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। देखिए इसमें 4 चीज जो है राधा रानी के बारे में बताया गया है। पहला गोविंद आनंदिनी। आनंदिनी मतलब जो आनंद देने वाली हो। तो राधा रानी वो है जो गोविंद को संपूर्ण रूप से आनंद देती है। गोविंद मोहिनी। गोविंद मोहिनी मतलब गोविंद जो है वो सबको आकर्षित करते हैं, पर राधा रानी गोविंद को भी आकर्षित करती है। प्रभुपाद लिखते हैं शी हु मिस्टिफाइज गोविंदा, मतलब उनको भी पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेती है, अपना बना लेती है। फिर गोविंद सर्वस्व मतलब वो सब कुछ है गोविंद के लिए। तो सब कुछ अर्थात गोविंद के पास अगर राधा रानी रहेगी तो उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो सर्वस्व जो है, सभी चीज जो गोविंद को चाहिए, कृष्ण को चाहिए अपने आनंद के लिए, वो संपूर्ण रूप से राधा रानी है। और सर्वकांता अंतिम में बताते हैं। सर्वकांता मतलब कि सभी प्रेम करने वालों में शिरोमणि है। सर्वकांता शिरोमणि कि जितने भी भक्तगण प्रेम करते हैं उसमें सबसे सर्वोत्तम जो है वो है श्रीमती राधा रानी। तो ये है राधा रानी का जो सबसे उत्तम उनका जो है स्थिति आध्यात्मिक जगत में। तो एक लोकल, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका स्टोरी एक आता है, कहानी इसके बारे में कि एक बार एक भक्त थे जिनको जो है भगवान सपने में आए। तो ये भी मतलब लोकल स्टोरी है, पर लोकल स्टोरी का बताया जाता है कि विग्रह है। ये सब जैसे बोलते हैं ना, वृंदावन के फोक स्टोरीज हैं, वृंदावन के लोकल कथाएं। तो ये 300 साल पुरानी कहानी है। एक भक्त है जिनका नाम था रामलाल कपूर। तो मुल्तान में रहते थे और वो जो आज पाकिस्तान में है। तो देखिए भक्त कहीं भी रह सकता है। हम पाकिस्तान को सोचते हैं दूसरे धर्म वाले हैं, पर वहां पे भी ये रामलाल कपूर को भगवान जो है सपने में आए और उनको बोला कि आप वृंदावन आइए, वृंदावन आके मैं आपको दर्शन दूंगा। तो वो फिर जो है ये बताने लगा अपने परिवार वालों को कि मैं आगरा जा रहा हूँ काम से। और फिर उन्होंने आगरा के बहाने वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में बताया जाता है सुरभि कुंज में रहकर जो है वो पूरी तरह से जो है तपस्या कर रहे थे और पूरी तरह से ध्यान कर रहे थे। पर बताया जाता है कि भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। तो यहाँ तक कि उसने खाना जो है वो भी बंद कर दिया और पीना भी बंद कर दिया। तो उससे उसका तबीयत बहुत खराब होने लगा और अंतिम में जो है उसकी दृष्टि वो भी चली गई, अर्थात वो अंधे हो गए। तो राधा रानी का वृंदावन वनेश्वरी उनका नाम है। तो वो बोलते हैं, अरे श्रीमती राधा रानी कृष्णा भगवान को बोलते हैं, अरे रामलाल कपूर को आप मारना चाहते हो क्या? आपने उनको बुलाया है यहाँ पे और अभी तक आप उनको कृपा नहीं दे रहे। तो वो बोलते हैं कि अगर आप ही तो सपने में आए थे और यहाँ तक कि अभी वो तपस्या करके जो है अपने दृष्टि भी, उसकी दृष्टि भी जा चुकी है। तो राधा कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बोलने लगे कि आप वृंदावन की रानी हैं, आपके जो है आज्ञा के बिना मैं तो कुछ कार्य नहीं कर सकता। अगर आप आज्ञा दो तो मैं जाकर दर्शन दूं। तो उसी वक्त श्रीमती राधा रानी ने बोला, चलो मैं आपको पूरा आशीर्वाद देती हूँ, चलिए अभी आप कृपा दीजिए करके। तो देखिए ये कहानी सिंपल सा है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मुख्य चीज ये है कि राधा रानी के कहने पे कृष्ण भगवान जो है सभी को कृपा देते हैं। और फिर बताया जाता है तुरंत वो जो है उनके पास पहुंच गए और राधा रानी के स्पर्श से एक अंजन लगाया जिससे उनको दृष्टि वापस से प्राप्त हुई और उन्होंने राधा कृष्ण का
जो है दर्शन प्राप्त किया। तब उन्होंने ये जो जुगल जोड़ी है तो वो उन्होंने जो है देखा। तो इसलिए बताया जाता है उनका दर्शन होने के बाद उनको विशेष रूप से नैन नैन प्रदान किए, दृष्टि प्रदान की। तो उन्होंने अपना एक विग्रह जो है वहां पे रखा जिसका नाम था राधा नैनानंद। तो ये आज भी विग्रह वृंदावन में है, और आप सेवा कुंज के पास जाएंगे सुरभि कुंज में, तो वहां पे आपको राधा नैनानंद विग्रह का दर्शन मिलेगा। तो देखिए ऐसे बहुत सारे जो है ये नव योगेंद्र महाराज ने कहानी बताई है, तो जो अभी जम्मू में प्रचार करते हैं। तो ये कहानी बताते हैं कि कैसे वास्तविक रूप में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं और बहुत सारी कथाएं हैं राधा रानी के बारे में, और हमें ये समझना है हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए जो है प्रभुपाद को पूरी तरह से हमें उनको उनका उनका पालन करना है, उनके शिक्षण को समझना है। तो कल भी मैं लीलामृत बोलने वाला था पर समय हो गया था तो मैं बोल नहीं पाया। तो आज हम थोड़ा समय निकाल के प्रभुपाद लीलामृत और राधानाथ महाराज की जो जर्नी होम भी है, दोनों में से चर्चा करेंगे। तो कल हमने जो है भागवतम में से देखा कि कैसे जो 7 और 8 श्लोक हैं 27वें अध्याय के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मतलब पूरा विस्तार में हम लोग जितना चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जो है एक एक जो गुण है उसका मतलब बता रहे हैं कि कैसे डिवोटी को जो है ये सब गुण आना चाहिए, होना चाहिए भक्तों को। और वास्तविक रूप में मुझे खुद को बहुत ही पसंद आया ये वाला भाग 7वां और 8वां श्लोक, जिसमें कैसे वो सबके साथ समान रहते हैं, इसका दुश्मनी नहीं रहते, वो अभक्तों के साथ ज्यादा संग नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गंभीर रहते हैं, अपने सब कार्य भगवान को अर्पण करते हैं, और वो संतुष्ट रहते हैं कि जो भी चीज अपने आप उनके जीवन में आते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि जैसे हम तकलीफ नहीं चाहते, मुश्किलें नहीं चाहते, पर वो अपने आप हमारे जीवन में आता है, तो उसी प्रकार से धन संपत्ति और सब चीजें अपने आप हमारे जीवन में आएगा। हमें उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा दिनचर्या है वो करना चाहिए और अपना मन पूरा तरह एकाग्र करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर वो भोजन करने में भी नियमित रूप से रहते हैं, और वो बहुत जो है मुनि उनको कहलाया जाता है, जो बहुत सोच विचार करते हैं। फिर एकांत में रहते हैं, विविक्त शरणय। तो एकांत शब्द का मतलब ये बताया गया है कि वो अभक्तों से ज्यादा नहीं मिलते, भक्तों से ही उनका जो है मिलना रहता है। फिर शांत रहते हैं, उनका मैत्रीता रहता है, करुणा सब पे दिखाते हैं, और वो बहुत दृढ़ रहते हैं भक्ति में। और वो जो है अपने शरीर के साथ जो है अपने आप को नहीं मानते, और शरीर के साथ जो संबंधी है उनको भी नहीं स्वीकार करते, अर्थात पूरी तरह से उसे आकर्षित नहीं होते। वो भगवान से आकर्षित होते हैं और इन सब की सेवा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और फिर बताया जाता है वो तीनों गुणों से परे हैं, और जो है संपूर्ण रूप से आत्मा को समझ पाते हैं। और फिर ऐसे बताते हुए वो आत्मधृक मतलब पूरी तरह से साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। तो ये सब जो है 18 गुण जो है प्रभुपाद समझाते हैं विस्तार पूर्वक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि जिन्होंने अगर 27वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक नहीं पढ़ा, वो स्वयं पढ़ लें। इसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है अपने जीवन में पालन करने के लिए महत्वपूर्ण लगेगी, और आप उसको स्वीकार भी कर पाएंगे। फिर जो है 7 और 8 होने के बाद जो है बताते हैं कि ये जो उसने आत्मा के स्तर पे वो देखते हैं, वो 9 और 10 श्लोक में भी वर्णन किया गया है। और जैसा 10वें में वो अंत में बताते हैं आत्मदृक। आत्मदृक मतलब वो पूरी तरह से साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, तो वो बताया गया है। तो भौतिक चेतना से हटकर आध्यात्मिक चेतना में उनका मन लगा रहता है, और वो पूरी तरह से मिथ्या अहंकार से दूर रहते हैं। और उसमें बोलते हैं वन शुड सी हिज ओन सेल्फ जस्ट एज ही सीज सन इन द स्काई। तो देखिए सूर्य देखते समय हमें कोई रुकावट नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती। तो उसी प्रकार से उतना स्पष्ट हमें समझना चाहिए कि हम जो है वास्तविक रूप में आत्मा के स्तर पे हैं।
तो अभी बोलते हैं चेतना 3 स्तर पे कार्य करती है। ये हम जरा हमें ध्यान से देना है। 10वां श्लोक पे है हम लोग। चेतना प्रभुपाद शुरुआत में ही लिख रहे हैं तात्पर्य में, चेतना 3 स्तर पे कार्य करती है। जब हम जागृत रहते हैं तो हमें हमारी चेतना रहती है, जब हम सोते हैं तब हमारी चेतना रहती है, और जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारी एक और चेतना रहती है। तो ये 3 चेतना रहती है, एक जागते समय, दूसरा सोते समय, और तीसरा हम गहरी नींद में जाते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हमें कृष्ण भक्त बनना है या कृष्ण भावनामृत होना है तो हमें इन तीनों स्तर से उठकर जो है परे होना है। वो है कृष्ण भक्ति के हिसाब से हमें स्मरण करना है, ध्यान करना है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमारी असली में सेवा प्रारंभ होती है जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। तो जब शुद्ध होंगी तो उसको हम जो है हमारी इंद्रियां हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो अभी 11वें श्लोक में जो है परमात्मा के गुण बताए गए हैं। तो तकरीबन 5 गुणों का वर्णन है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम लोग श्लोक चर्चा बोल सकते हैं सब साथ में। 11वां श्लोक, मुक्तलिंगम सदभासम अस्ति परिपद्यते सस्तो बंधम असच्चक्षु सर्वानुस्युक्ताम अद्वयम। तो उसमें बोलते हैं असति सद आभषण। तो इट मैनिफेस्ट एज अ रिफ्लेक्शन इवन इन फॉल्स ईगो, मतलब हमारे मिथ्या अहंकार में भी भगवान प्रकट होते हैं। सतो बंधम, ये प्रकृति के कारण है। असत चक्षु, ये भौतिक जो जितने भी गुण हैं उसको उनको प्रकट करते हैं। सर्वानु सुस्मृतम, तो बताया जाता है सब जगह व्यापी हैं। और अद्वयम, तो अद्वयम जो है प्रभुपाद वापस से बोलते हैं वन विदाउट सेकंड, अर्थात वो एक ही है और उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, मतलब वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और प्रभुपाद तात्पर्य में नीचे लिखते हैं कि भगवान भले ही सब जगह परमाणु में भी व्याप्त हो, लेकिन वो अकेले हैं, उनके अलावा कोई ऐसा दूसरा नहीं है, अर्थात वो अकेले ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके बराबरी का कोई नहीं, ऐसे करके बताते हैं। तो अभी 12 और 13 श्लोकों में बताया गया है कि भगवान जो है आत्मा और जो है आत्मा और परमात्मा दोनों आप कैसे देख सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं सूरज की जो छवि रहती है वो जल पे रहती है, लेकिन उससे सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये 12वें और 13वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो उसी प्रकार से जीव जो है मिथ्या अहंकार से जो है इस भौतिक जगत में शरीर में फंसा हुआ है। वास्तविक रूप में जीव का इन भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो 12वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं विष्णु पुराण में इसमें 2 उदाहरण दे रहे हैं भगवान के बारे में कि कैसे विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है। अग्नि, मतलब अग्नि के साथ साथ गर्मी और प्रकाश दोनों साथ में आते हैं। जैसे गर्मी और प्रकाश है कहीं पे तो हमको दूर से देख के समझ में आ सकता है कि वहां पे अग्नि है। या जैसा हम बोलते हैं सूर्य है, तो सूर्य को शायद हम इस वक्त कमरे में बैठ के नहीं देख रहे हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश आने के कारण हम समझ सकते हैं हाँ सूर्य विद्यमान है आसमान में। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो चेतना है और ये पूरा सृष्टि में निर्माण चल रहा है, वो सब ये बताता है कि भले हम भगवान को देख ना सके, पर ये बतलाता है कि शरीर में चेतना है, मतलब आत्मा है। इस सृष्टि का पूरा कार्य चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, इसका मतलब भगवान जो है अपने शक्तियों के द्वारा, जैसे सूरज की रोशनी होती है, प्रकाश होती है, तो उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा जो है कार्य संपन्न करते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद 13वें श्लोक में कि एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव के सोच विचार कैसे बदलते हैं। एक बद्ध जीव सोचता है मैं शरीर हूं, और एक मुक्त आत्मा सोचता है कि मैं आत्मा हूं। तो यही जो है चेतना में फर्क है। तो अगर हम सोचते हैं कि हम आत्मा हैं तो फिर हमें आत्मा के स्तर पे कार्य भी वैसे करने चाहिए। फिर बोलते हैं जो बद्ध जीव है, जो अपने आप को शरीर सोचता है, वो क्या देखता है, हर चीज मेरे भोग के लिए। और भक्त क्या सोचता है, हर एक चीज भगवान की सेवा के लिए।
और उदाहरण देते हैं कि एक खूबसूरत सा गुलाब देखेंगे तो एक भौतिकवादी व्यक्ति सोचेगा चलो मैं गुलाब तोड़ता हूँ, इसकी अच्छी खुशबू है, कितना सुंदर है, मैं भोग करूंगा। लेकिन एक भक्त देखता है अरे ये तो भगवान की शक्ति से प्रकट हुआ है, मुझे इसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये दो जो है दृष्टिकोण है। तो एक भक्त जो है इस दुनिया में जो कुछ भी देखेगा, भले ही वो उसका धन है, परिवार वाले हैं, कोई सामग्री है, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाएगा। और एक अभक्त है वो सब कुछ अपने भोग के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर बोलते हैं इन द सेम वे वन सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इन वंस ओन सेंसेस, माइंड एंड बॉडी, इन एवरीथिंग। तो जैसे ये बताया गया एक गुलाब का उदाहरण देके, तो वैसे ही एक भक्त जो है भगवान को अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपने शरीर में भी देखता है, ऐसे करके कि ये जो है मुझे चीजें तो मुझे भगवान की सेवा में लगाना है, मेरे पास जो भी सामग्री है वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। मेरे परिवार में जितने भक्तगण हैं उनको मैं भगवान की ओर ज्यादा से ज्यादा ले जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां हैं वो भी भगवान की दी हुई है, मुझे उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जो भक्त इस चेतना से कार्य करता है वो मुक्त कहलाता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, यह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनस्या गिरा निखल आसु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो अपने कर्म, मन और शरीर जो भी उनके पास है, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं उसकी शक्ति, उसका धन, उसकी बुद्धि और उसके शब्द सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो जो है मुक्त कहलाता है। और उसको सत्य दृक् जो इस श्लोक में आता है तो उसका वर्णन किया गया है इसमें। तो ये हो गया 13वां श्लोक। अभी 14 से 16 श्लोकों में वर्णन आता है कि जो आत्मा है उस पे ये जो आवरण है, तो ये आवरण हटना चाहिए। 14, 15, 16 तीन श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। तो the soul is pure, alert and free from false ego, yet it appears covered by the false ego and its products, senses and mind. तो अर्थात 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा जो है वास्तविक रूप में अहंकार से परे है, लेकिन इस भौतिक जगत में आके उस पे इंद्रियों का, मन का, अहंकार का आवरण चढ़ जाता है। तो इसके 14वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जीव गोस्वामी का संदर्भ देके बोल रहे हैं, एक तोता, हरा तोता अगर हरे पेड़ में जो है जाके प्रवेश करेगा तो दिखेगा नहीं हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ और तोते एक हो गए, नहीं, पेड़ और तोते कभी एक नहीं होने वाले। तो वो पेड़ में जाने के बाद दिखेगा नहीं, पर उसका, पेड़ का अस्तित्व और पंछी का अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व बना रहता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जीव का अस्तित्व भगवान से भिन्न हमेशा रहेगा। कभी भी जीव भगवान नहीं बनने वाला है, कभी भी लीन नहीं होने वाला। भले ही भौतिक जगत में जब रह रहा है या भले ही जब मुक्त हो रहा हो, तो हमारे और भगवान का, दोनों का अस्तित्व अलग अलग ही रहने वाला है। और क्या अस्तित्व है वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप सनातन गोस्वामी को बताया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीव जो है वो कृष्ण भगवान का नित्य रूप से दास है, जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो बोलते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया वो ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी बताया गीता में। तो अर्जुन को कुछ अलग नहीं बताया, यही चीज बताया, माम अंश जीव लोके जीव भूत सनातन है, कि मेरे अंश है और ये मेरी सेवा के लिए इनका प्राकट्य हुआ है। तो देखें हम चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान के शिक्षण जो है दोनों एक समान ही है। तो फिर जो है 15वें श्लोक में नष्ट वित्त इवातुरम, ये श्लोक में वर्णन आता है। तो उसका उदाहरण देते हैं कि कैसे हम अहंकार के भाव में आके उससे आसक्त हो जाते हैं और वो उसके साथ जो है पूरी आसक्ति करने लगता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि किसी का पैसा जो है गुम हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं खत्म हो गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका पैसा खत्म हुआ। लेकिन अगर हमारी आसक्ति पैसे से बहुत होगी तो हम लोग क्या सोचेंगे, मैं खत्म हो गया हूं।
तो ये है, प्रभुपाद लिखते हैं, फॉल्स आइडेंटिटी, अर्थात हम अपने आप को गलत चीज के साथ संबंधित कर देते हैं और उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं और हम परेशान में रहते हैं। तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि हम जब गहरी नींद में सोते हैं तो हम सपने में देखते हैं कि हम कोई दूसरे व्यक्ति हैं और अपने आप को हम भुला देते हैं, पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम जाग जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा अस्तित्व, मेरा जो स्वरूप है, मेरा व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी है वो वैसे ही है, लेकिन सिर्फ सपने में मैंने अपने आप को भूल गया था। तो वैसे ही मिथ्या अहंकार से हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और जैसे हम भक्ति में जागृत हो जाएंगे तो हम अपना असली स्वरूप समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर प्रभुपाद और भी आगे विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो बोलते हैं जैसे ही वो अपने आप को समझता है, 16वें श्लोक में बोलते हैं कि वो अपने आप को समझता है कि वो शुद्ध आत्मा है, तो उसके मन में जो भी गलत फहमियां पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वो अहंकार से परे हो जाता है और उसका जो सत्य है तो वो उनको प्राकट हो जाता है। तो ईशो उपनिषद में बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रभुपाद लिखते हैं 16वें श्लोक में, कि जो कुछ भी है वो सब भगवान के द्वारा, भगवान की शक्तियों के द्वारा प्रकट किया गया है, और यही चीज गीता में भी वर्णन किया गया है। तो हमें समझना है सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अभी देवहूति जो है प्रश्न पूछ रही है कि मुक्ति के बारे में, तो 17 से 20 मतलब 4 श्लोकों में, तो विशेष रूप से 17 श्लोक में आते हैं कि ये जो प्रकृति है वो कभी जीव को छोड़ेगी कि नहीं, तो क्या उनको जो है मुक्ति प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी, ऐसे करके ये पूछ रही है। सिंस वन इज अट्रैक्टेड टू अदर एटर्नली, हाउ देयर इज सेपरेशन पॉसिबल, अर्थात हम प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं और प्रकृति के अंदर जो है हम हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जो मिले हुए हैं, तो इसमें मुक्ति संभव है कि नहीं, तो इसके ऊपर ये प्रश्न पूछ रही हैं कि भाई कैसे मुक्ति प्रदान होगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए इसका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम बद्ध जीव इस भौतिक जगत के जो बंधन है उससे कैसे निकल सकते हैं, ये स्पष्ट है सवाल। तो इसका जवाब में प्रभुपाद जो है ये 19वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं। गीता में स्पष्ट बता दिया है, जो हमने कल भी चर्चा किया, अगर माया के प्रपंच से बचना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है भगवान को शरणागत होना, भगवान की भक्ति करना। 7वां अध्याय 14वां श्लोक, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्ते माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ये माम एव ये प्रपद्यन्ते, अर्थात जो कृष्ण भगवान के शरणागत हो सकता है वो माया के जो है प्रपंच से निकल सकता है, कैन बी फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया। तो देखिए ये एक सरल सी चीज जीव को समझ में नहीं आएगा, तो जन्मों जन्मों तक भोग करने की इच्छा से जो है हजारों जन्मों तक, कभी वो बहुत धनी बनेगा, कभी दरिद्र बनेगा, कभी देवलोक में जाएगा, कभी जो है पाताल लोक में जाएगा, पुनः जन्म करता ही रहेगा जब तक उसको ये समझ नहीं आए कि मुझे कृष्ण भगवान को शरणागत होना है। और शरणागत होना मतलब उनकी भक्ति करना है, और उनकी भक्ति करके मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता हूँ। तो हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं जो बहुत समृद्ध हैं भौतिक रूप से, तो कभी कभी हम देख के आकर्षित हो जाते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि जब तक ऐसे जीव को ये ज्ञान ना हो कि जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है और भक्ति करके भगवत धाम जाना है, तब तक उसका जीवन विफल है। भले ही उसने भौतिक समृद्धि कितना भी प्राप्त कर लिया हो, लेकिन बिना भक्ति के उनका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीवन के अंत में फिर से वो अपने कर्मों के द्वारा पुनः जन्म में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे 20वें श्लोक में बोल रहे हैं, इवन इफ द ग्रेट फियर ऑफ बॉन्डेज समटाइम अवॉइडेड बाय इंक्वायरिंग अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सांख्य, इट विल स्टिल रीअपियर सिंस इट्स कॉज हैज नॉट बीन सीज्ड। मतलब ये जो भौतिक जो बंधन है उसका भय बना रहता है, तो इससे कैसे मुक्त होना है करके ये सवाल है, और उस सवाल के जवाब में जो है कपिल मुनि जो है भक्ति के बारे में स्पष्ट बताएंगे। तो देखिए भले ही
गीता में कृष्ण भगवान ने बताया, भले ही हम पहले स्कंद में पढ़े, दूसरे स्कंद में पढ़े, नारद मुनि व्यासदेव जी को शिक्षण दे रहे हैं, व्यासदेव जी भागवतम की रचना कर रहे हैं, या शौनक आदि गण को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सब जगह एक ही चीज बताया जाएगा कि भक्ति करनी है। भक्ति करने से हम इस भौतिक प्रपंच से, माया के जंगल चुंगल से निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों फंसे हुए हैं। दो कारण, एक तो हमें भोग करना है और दूसरा हम द्वेष करते हैं भगवान से। तो यहाँ गीता का श्लोक बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, तो इन दोनों के कारण हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो हमें समझना है कि इसको सरल भाषा में, कि दोनों चीज को बदलना है अपने जीवन में। तो हमें भगवान से द्वेष नहीं करना, हमें भगवान से प्रेम करना है, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। और दूसरा, जो हमारी इच्छा है, वो इच्छा को जैसे प्रभुपाद ने बताया, आप कभी बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। तो हमें वही इच्छा जो है भगवान की ओर मोड़ना है, और जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जो है वो हमें करना है। तो ये चीज हमें समझना है कि कैसे जो है ये दो कारण जो है हमारे बंधन का कारण बन रहा है। ठीक है ना। तो ये अगर एक बार हम समझ जाएंगे, इच्छा और द्वेष, तो ये हम लोग भगवान से तो द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें भक्तों के साथ भी द्वेष नहीं करना है, ये हमें ध्यान से समझना है। तो जब हम भक्तों से भी द्वेष नहीं करेंगे, तब हम जो है भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो है बताया गया। अभी देखिए उनका प्रश्न क्या था कि जीव कैसे मुक्त हो सकता है, और उसके लिए गीता में पहले बताया गया है 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, कि जो कृष्ण भगवान को शरणागत होता है। अब वही चीज कपिल मुनि जवाब देंगे 21 से 23 श्लोक में। तो 21वां श्लोक में बताया गया है, साथ में बोल सकते हैं, श्री भगवान वाचा अनिमित्ता निमित्तेन स्वधर्मेन हनुमात्मना तीव्रया मयि भक्ति च श्रुता संभृत्या चिराम। तो इसमें बताया गया है कि आप जो है अगर तीव्रता से भक्ति करेंगे और मेरे बारे में कथा सुनेंगे, बताया जाता है श्रुता संभृत्या चिराम। तो अगर आप इसके बारे भगवान के बारे में श्रवण करेंगे और तीव्रता से भक्ति करेंगे, तो ये देखिए तीव्रया मयि भक्तिया च, तो ये चौथी बार भागवतम में वही पंक्तियों का, शब्दों का प्रयोग हुआ है, तीव्रता से भक्ति करना। हम पहले 3 बार सुन चुके हैं तीव्रेन भक्ति योगेन, तो अलग अलग संदर्भ में आया था तीव्रेन भक्ति योगेन। यहाँ पे कपिल मुनि वही चीज बोल रहे हैं, तीव्रया मयि भक्तिया च, मतलब तीव्रता से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो देखिए हम कोई भी हैं, भले कोई आईवैस लड़का है, कोई गृहस्थ व्यक्ति है, कोई नया है, कोई पुराना है, और जो भी कोई माताएं हैं, लेकिन सबको ये चीज पालन करना चाहिए, तीव्रता से भक्ति। अगर वो तीव्रता से भक्ति पालन करेंगे तो उसका फल ये रहेगा, हमें पूरी तरह से भगवान की कृपा आजीवन काल में रहेगी, और जीवन के अंत में हम जो है भगवान को भी प्राप्त होंगे। तो इस जीवन में भले ही हमारे पास भौतिक रूप से कुछ हो ना हो, एक चीज हमारे पास अवश्य रहेगा, वो है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा रहने से जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी हैं, तो वो भी हम पे असर नहीं करेंगे। तो हम जो है शांति से हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे और पूरी तरह से भक्ति कर पाएंगे। हाँ, प्रभुपाद बार बार ये चीज बताते हैं कि हमें सहनशील रहना है, लेकिन उसमें भगवान का बड़ा योगदान रहता है, वो काफी मदद करते हैं अगर हम तीव्रता से भक्ति करें। और यहाँ पे सीधा बता दिया गया है कि कैसे तीव्रता से भक्ति करनी है, वो है श्रवण करके भगवान की कथाओं। तो ये पहला तीव्रया भक्ति चीरम, इसका मतलब है जो है इंटेंस भक्ति फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब पूरा जीवन पर्यंत। ऐसा नहीं कि आज तीव्रता से भक्ति की और बाकी 1 हफ्ता जाके सो गए, नहीं, रोज जो है तीव्रता से भक्ति करना है।
अनिमित्तेन निमित्तेन, इसका मतलब है हमारी भौतिक कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, शुद्ध दिल से हमें सेवा करना चाहिए। स्वधर्मेन, मतलब हमें जो हमारे जो कार्य हैं परिवार के, घर के, काम के, रोजी के, वो सब हमें निभाना चाहिए। और फिर हमें श्रुता संभ्रातया, श्रुता संभ्रातया मतलब श्रवण करना हरि कथा, तो ये जो है हमें पोषण देगा। तो जैसे हमें भोजन करते हैं हम दिन में 2 बार 3 बार, तो वो हमें शक्ति देता है, हमारा पोषण करता है। तो वैसे भगवान की जब हम हरि कथा श्रवण करेंगे तो भी हमें पोषण मिलेगा, और उससे फिर ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होगी। और उसके लिए तपोयुक्तेन योगेन आत्मा समधिना, अर्थात हमें थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। और प्रभुपाद बताते हैं तपस्या का मतलब क्या है, और अपने आप में ध्यान लगाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे एक, अभी इसका उदाहरण दे रहा है, अनिमित्तेन निमित्तेन, मतलब हमें बिना भौतिक इच्छाओं के कार्य करना चाहिए। तो बोलते हैं कमल रहता है पानी में, पानी के संग में, लेकिन पानी के साथ मिलता नहीं। उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो ऐसे कार्य करता है, इस भौतिक जगत के प्रपंच से, इस भौतिक जगत के कार्यों से ज्यादा मिलता नहीं है, उस पर असर होने नहीं देता। तो देखिए भौतिक जगत में सत्व रजो तमो गुण का पूरा प्रभाव है, तो उसका असर नहीं होने के लिए जो भक्त होता है वो हमेशा शुद्ध सत्व में रहने की कोशिश करता है। इसलिए वो सुबह उठ के भगवान का नाम जप करता है, भागवत कथा सुनता है। और ये हर एक दिन हमें मालूम चलेगा, जिस दिन हमने सुबह को उठ के अच्छे से भगवान का नाम जप किया है, भागवत श्रवण किया है, तो हमें मालूम चलेगा कि हम जो है इन सब चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होंगे। नहीं तो ये सब चीजें जो है हम पे प्रभाव करेगी और हमारा मन बिगाड़ देगी या विचलित कर देगी। तो एक कमल के समान हमें रहना है, इस भौतिक जगत में रहना है, पर इस भौतिक जगत की चीजों से हमें प्रभावित नहीं होना। तो हमें ध्यान रखना है हमारे वातावरण में जो जो बातें चल रही हैं, जो जो कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा विस्तार पूर्वक हम जाएंगे तो उससे प्रभावित होंगे। तो उनसे कम से कम हमें जानकारी रखनी है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है पूरा दूसरे लाइन में प्रभुपाद बता रहे हैं, वन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल एडवर्स सर्कमस्टेंसेस सिंपली बाय सीरियसली एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस। देखिए ये बात पे मैं आपको लाना चाहता था बताने के लिए कि हमारे जीवन में जो भी विकट परिस्थिति आने वाली है उससे हम मुक्त हो जाएंगे जब हम पूरी तरह से जो है ध्यान पूर्वक, प्रभुपाद दिख रहे ध्यान पूर्वक भक्ति करेंगे। तो ध्यान पूर्वक जो तीव्रेन भक्ति योगेन यहाँ बताया गया, तीव्रया भक्त्या चिरम, वो एक चीज बताया कि तीव्रता से भक्ति करें। तो जितना हम तीव्रता से भक्ति करेंगे तो जो भी हमारे जीवन में सबसे मुश्किल परिस्थिति भी आने वाली होगी तो वो भगवान हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए अधिकांश लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। अधिकांश लोगों को लगता है कि बस हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है धन कमाना, और धन कमा के उनको लगता है मैं भोग करूंगा या मेरा सम्मान होगा, मेरा गाड़ी होगा, मेरा बंगला होगा और वगैरह वगैरह, मैं इतना जो है इसका प्रदर्शन करूंगा। पर इतना धन आने के बाद भी उनके जीवन में बहुत सारी विकट परिस्थितियां आएंगी जिससे वो बहुत तकलीफ में रहेंगे, दुखी रहेंगे। लेकिन एक भक्त रहेगा, सरल भक्त है, तीव्रता से भक्ति कर रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य नहीं है, धन इत्यादि नहीं है, पर वो सरलता से भक्ति करते हुए अपना जीवन सार्थक करेगा और प्रामाणिकता से भक्ति करते हुए दूसरों को प्रोत्साहन देते हुए दूसरों को भी जीवन सार्थक करके भगवत धाम के रास्ते पर लगाए। जैसे राधानाथ महाराज कल राधाष्टमी के प्रवचन में शाम को बता रहे थे कि अगर कोई भक्त 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है और 10 नाम अपराध नहीं कर रहा, और प्रभुपाद के मिशन में जितना हो सके योगदान देने की कोशिश करेगा, तो वो निश्चित रूप से राधा रानी की ओर अग्रसर हो रहा है। भले ही कोरोना वायरस है, भले ही मुश्किल परिस्थिति है। और महाराज बोले हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कोरोना वायरस में जो है बहुत परिस्थिति मुश्किल है, लेकिन महाराज बोले भौतिक जगत हमेशा मुश्किल ही जो है परिस्थिति बनाता है। भौतिक जगत कभी भी आपको आराम की परिस्थिति नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं है कोरोना वायरस से पहले सब लोग बैठ के हलवा पूरी खा के आराम से सो रहे थे, ऐसा कभी नहीं था परिस्थिति।
तो भौतिक जगत मुश्किल है, और हो सकता है कोरोना वायरस में परिस्थिति और मुश्किल हो गई होगी, महाराज बोल रहे हैं। लेकिन अगर भक्त 16 माला रोज जप करेगा, 4 नियम पालन करेगा, 10 नाम अपराध से बचेगा, और प्रभुपाद के मिशन में जितना हो सके सेवा करेगा, तो निश्चित रूप से उसका जीवन सार्थक होगा और वो भगवत धाम प्राप्त करेगा। महाराज भी बता रहे थे कल। तो ये हमें समझना है कि ये हमारा नींव है, इस नींव कभी नहीं हिलना चाहिए, जो है हमारा नाम जप, जो है 4 नियम पालन करना, और जितना हो सकता है उतना सेवा करना। तो जितना हम सेवा में लगे रहेंगे, तो देखिए जैसे बताते हैं शास्त्रों में, जब हम गंगा में जल देते हैं, तो जब गंगा में हम जल अर्पण करते हैं, तो गंगा में ऐसा नहीं है, वो क्या करते हैं, हम गंगा का ही जल लेते हैं, हम खड़े रहते हैं गंगा के में, पेट तक पानी रहता है, और उसमें ही हम 3 चुल्लू भर पानी लेके गंगा को अर्पण करते हैं। तो भागवत ये बतलाता है गंगा को हमारे जल की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम अर्पण करते हैं तो उससे हमारा कल्याण है। तो जब दिन भर हम भगवान की सेवा करेंगे, जब हम भक्ति का प्रचार करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को हमारे तरफ से कुछ केला चाहिए या दूध चाहिए या चावल चाहिए, लेकिन जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो उससे हमारा मन भगवान की सेवा में लगा रहेगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, हम भक्ति में लगे रहेंगे, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे हम माया के प्रपंच से बच जाएंगे और हम कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में ध्यान करें। तो यहाँ बोलते हैं भागवतम के पहला स्कंद 2 अध्याय 13वां श्लोक, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य का उद्देश्य सरल होना चाहिए। क्या ये कार्य करने से कृष्ण भगवान संतुष्ट हैं, गुरु मेरे से संतुष्ट हैं, प्रभुपाद मेरे से संतुष्ट है, हाँ तो मैं करूंगा, ना तो नहीं करूंगा। यहाँ पे संसिद्धिर हरितोषणम, हरितोषणम मतलब हरि प्रसन्न होने चाहिए। तो एक भक्त जो है हर एक चीज उस दृष्टि से देखता है, अगर गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभुपाद प्रसन्न हो रहे हैं, तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। तो अगर हम दुविधा में हैं, तो उसी वक्त आप जो है अपने गुरु राधानाथ स्वामी को लेकर आके मानसिक रूप से खड़ा कर दीजिए और पूछिए, ये कार्य करने से गुरु महाराज आप प्रसन्न होंगे कि नहीं, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। अगर जवाब हाँ है तो करिए, अगर जवाब ना है तो मत करिए। तो ये बोलना आसान है मुश्किल, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें हमेशा इंद्र भोग में खींच लेगी, पर ये जो भागवत में जो दृष्टांत बताया वो हमें समझना है, और जितना हो सके वो हमें पालन करना है। हो सकता है 10 में से जो है 8 बार हम लोग जो है सही कार्य करें, 2 बार हो सकता है हम इंद्र भोग में लग जाएं, तो फिर वो 2 बार को भी कम करना है, 10 में से 10 बार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर बताते हैं कि जो भक्ति में जो है आगे बढ़ना चाहता है, तो वो लंबे समय के लिए हरि कथा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। द सीरियस डिवोशनल सर्विस कैन डेवलप बाय हियरिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये 21वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई क्या है, हरि बोलन को कुछ काम नहीं है, अभी लॉकडाउन है करके लगे रहते हैं, घंटा 1.5 घंटा हम लोग को बोलते रहते हैं। पर ये देखिए प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है, अगर आपको भक्ति में बढ़ना है तो लंबे समय के लिए हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। तो जितना आप ध्यान पूर्वक लंबे समय तक श्रवण करेंगे, तो उससे आपका भक्ति बढ़ेगा। तो ये हमने पहले स्कंद में भी देखा था, शौनक आदि गण बोलते हैं कि हम बैठे आसीना दीर्घ साथ रहना, भगवान साक्षात हरि। हम लोग जो है लंबे समय के लिए जो है भगवान की हरि कथा सुनने के लिए तैयार है। तो देखिए ये भौतिकवादी लोगों का पूरा मन विचार इसमें बताया गया है। भक्त भगवान के बारे में सुनेगा, और अभक्त जो है भगवान के बारे में नहीं सुन के बाकी सब कुछ सुनेगा, सब कुछ कार्य करेगा। तो अभक्तों के लिए जीवन में देखिए वो पूरा दिन भर कुछ ना कुछ काम में लगे रहेंगे, और भक्तों से भी ज्यादा कभी कभी वो मेहनत करते हुए दिखेंगे, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, थ्रू एंगेजमेंट इन सच डिवोशनल सर्विस वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ माया। जितना हम श्रवण करना है, जितना हम भक्ति करेंगे, विशेष रूप से यहाँ श्रवण के बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि श्लोक में बताया गया है जो है श्रुता, श्रुता श्रुता मतलब श्रवण करना,
हाँ, तो वो जितना हम करेंगे तो हम माया के प्रपंच से बच सकते हैं। तो फिर जो है 22वें श्लोक में बोलते हैं कि जब तक हम इंद्र भोग से दूर नहीं होंगे, तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद, जब तक हम इंद्र भोग से दूर नहीं होंगे तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। अर्थात अगर हमें देखना है हम भक्ति में कितने प्रगति किए हैं, तो उसके लिए हमें जो है इंद्र भोग से दूर होना है। तो हर तरह से हम इंद्र भोग में लगे हुए हैं और हमारा मन पूरी तरह से इसमें लगा है। तो जितना आप देखिए, प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में भी लिखा है, ये वापस से एक चीज आ रहा है और भक्तों के मुख से भी सुना है, आपको देखना है आपने भक्ति में कितना तरक्की किया है। तो देखिए आपके मन में अभी भी कितनी इच्छा है, अभिलाषा है भोग करने की। जैसे इसका शमन होगा, जितना कम होगा उतना आप तरक्की कर रहे हो। और जब पूरे मात्रा से आपके मन में इच्छा भोग खत्म हो जाएगा तो आप शुद्ध भक्त के स्तर पे पहुंच जाओगे। तो तपस्या के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि एकादशी के 2 दिन आते हैं महीने में, तो उसमें हमें तपस्या करना चाहिए, जितना हो सकता है फास्टिंग करना चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि एक है निर्जल, फिर जल पी के, फिर जो है सिर्फ रात को एक आध बार दूध पी के या फल वल खा के, नहीं तो फिर से रात को एक बार एकादशी प्रसाद खा के, और वो भी नहीं होता तो फिर 2 बार एकादशी प्रसाद खा के। तो ये पूरा तपस्या है। प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि एकादशी के दिन और विशेष रूप से जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिम, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन सब दिनों में भी हमें जो है फास्टिंग करना चाहिए। फिर ये जो है 23वें श्लोक में जो है उसका वर्णन करते हैं कि कैसे स्थिर रूप से अगर हम भक्ति करते हैं तो प्रकृति के प्रभाव से जीव निकल सकता है। और जैसे लकड़ी से आग लगता है तो उसी प्रकार से जो है वो जीव इस माया के प्रपंच से निकल सकता है, प्रकृति के प्रपंच से निकल सकता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसका तात्पर्य कि जो फायर इज कंजर्व्ड इन वुडन स्टिक्स एंड व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर फेवरेबल द फायर इज इग्नाइटेड। अर्थात लकड़ी के अंदर आग होता है, लेकिन जैसे ही वातावरण अनुकूल हो तो उसमें आग लग सकती है पूरी तरह से। तो वैसे ही हम सब जो है कृष्ण भक्त ही हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण में जो है पूरी तरह से हम भक्ति करने लग सकते हैं। तो राधेश्याम प्रभु इसका उदाहरण देते हैं। एक होता है गीला लकड़ी, अभी बरसात का समय है, तो गीला लकड़ी जो होता है उसको आप आग लगाने जाओगे नहीं लगेगा, लेकिन आग लगाने के कार्य से वो उसमें गीलापन खत्म होगा और थोड़ा जो है वो मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा अंदर से गीला रहेगा, मतलब ऊपर से पानी पूरा खत्म हो जाएगा। फिर दूसरी बार वापस से आग लगाएंगे तो वो जो है जो थोड़ा बहुत पानी अंदर बचा हुआ था या मॉइस्ट था, तो वो जो अंदर का गीलापन है वो भी खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर तीसरी बार आप जब लकड़ी को आग पर लगाओगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि हम जब किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं भक्ति के बारे में, तो एक बारी में सीधा वो भक्ति नहीं करेगा, तो गीले लकड़ी के समान। फिर हो सकता है दूसरी बार कोई भक्त मिलेगा तो दूसरी बार भी वो भक्ति के लिए नहीं लगेगा, लेकिन तीसरी बार कोई भक्त मिलेगा तो तुरंत जो है स्वीकार कर लेगा, माला कर लेना चालू कर लेगा, भक्ति करेगा। तो ये जो है उसका भौतिक चीज के साथ उसका आकर्षण के कारण ऐसा है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो उसको धीरे धीरे कृष्ण की ओर खींच रहे हैं। तो हमारे से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर दूसरे भक्त से होगा, दूसरे भक्त से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तीसरे भक्त से होगा, लेकिन होगा अवश्य, क्योंकि वो हमारा अस्तित्व है। जैसे लकड़ी का अस्तित्व क्या है, जैसी अग्नि में जाएगा जलने लग जाएगा, तो हमारा वही अस्तित्व है भगवान की सेवा करना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 23वें श्लोक में आगे कि ये जो भौतिक जो भी हमारा आकर्षण है वो भक्ति की शक्ति से जो है निकल सकता है। तो 2 तरह की बीमारियां हैं, एक हमें भोग करना है और दूसरा कई लोगों को जो है भगवान ही बनना होता है। तो ये दोनों बीमारियां जो है भक्ति में आओगे तो पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि भक्ति में आके पहले दिन ही समझ में आ जाता है कि भाई भगवान ही भोगता है, हम तो दास हैं, और जो है भगवान कोई बन नहीं सकता। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जिसका भी मन में गलत धारणा है
वो पूरी तरह से शुद्ध करके उसको सेवा में लगा देंगे। तो बोलते हैं ये दो कारण से हम फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में, पर ये दोनों कारण का शुद्धिकरण भक्ति में हो जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं देखिए कर्मी और भक्त दोनों कैसे कार्य में लगे हैं और दोनों में फर्क क्या है। तो बोलते हैं जो कर्मी व्यक्ति है वो बहुत बड़ी इमारत बिल्डिंग बनाता है अपने लिए, और भक्त क्या करता है, मंदिर बनाता है। तो दोनों एक ही कार्य में लगे हैं, लेकिन जो है फर्क क्या है कि वो जो है भगवान के लिए कर रहा है, इसलिए उस कार्य से वो जो है भगवत धाम जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं superficially a great karmi always working, but the inner significance of the devotee's activities is that they are meant for the satisfaction of the supreme lord. तो भक्त जो कार्य करता है उसके मन में एक चीज स्पष्ट रहता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो 24, 25, 26 इन 3 श्लोकों में आ रहा है कि प्रकृति का प्रभाव एक शुद्ध भक्तों पे नहीं होता। तो अभी उसका जवाब देते हुए बोल रहे हैं कि जो कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसका हम पे प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं 24वें श्लोक के तात्पर्य में शुरुआत में कि जो जीव है वो भोगता नहीं है, तो इसलिए वो जब भी भोग करने की कोशिश करता है वो दुखी हो जाता है। तो आप सोचिए इस जगत में सबसे ज्यादा लोग स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, प्रेशर में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उसका एक ही लाइन में जवाब है, अरे भाई जब आप भोगता हो ही नहीं, आपके लिए बना ही नहीं है भोग करने के लिए, तो जब भी आप भोग करने जाओगे तो दुखी नहीं होगे तो क्या होगे। तो दुखी होने का एक स्पष्ट कारण बताया गया है कि भाई आप सेवा के लिए बने हो, आप भोग करने के लिए नहीं बने हो। तो जब आप सेवा करते रहोगे संतुष्ट रहोगे, भोग करने जाओगे दुखी हो जाओगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे ही दास शब्द का इस्तेमाल होता है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो लोग जो हैं बहुत भ्रमित हो जाते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है और बोलते हैं नहीं मुझे दास नहीं बनना, क्योंकि जो है इस भौतिक जगत में जो है दास जो बनता है, सर्वेंट बनता है, नौकर बनता है, उसका बहुत बुरा हालत होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में पूरा उल्टा है। अगर कोई भगवान का दास बनता है आध्यात्मिक जगत में, वो सबसे उत्तम जो है उत्तम जो है पदवी है अगर कोई भगवान का दास बनता है। और भौतिक जगत में कोई दास बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी सेवा करना चाहता है। मैं आप प्रभुपाद गीता में उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी घर में कोई सर्वेंट है या कोई कंपनी में कोई काम करता है, हाँ, तो वो एक क्लर्क का काम कर रहा है या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, तो वो सर्वेंट है वहां का उस कंपनी का, तो या चपरासी है, तो वो कंपनी से उसको बॉस से कुछ लेना देना नहीं है। वो क्यों से काम कर रहा है, क्यों उधर सर्वेंट बना हुआ है, क्योंकि उसको पगार मिल रहा है। तो वो उनका दास नहीं, वो पैसे का दास है। जिस दिन पैसा रुक जाएगा वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, ना ही तेरी नौकरी चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारा जो है बॉस, मुझे बॉस चाहिए। तो वो पैसे के लिए काम कर रहा है, वो उनके लिए काम नहीं कर रहा। लेकिन जो भक्त होता है उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ शुद्ध भक्ति से भगवान की सेवा कर रहा है। ये फर्क है दोनों में। तो इसलिए जब शुद्ध भक्ति से, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सेवा करते हैं तो हमें पूरी तरह से संतुष्टि मिलता है, पूरी तरह से आनंद मिलता है। तो ये हमें समझना है, भौतिक जगत का जो दासत्व है और आध्यात्मिक जगत का दासत्व है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब हम भगवान के दास बनेंगे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, जब हम भौतिक जगत में दास बनेंगे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद दैट ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, क्या कि हम कृष्ण के दास हैं और तब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं। तो अभी इसी महीने में 15 अगस्त गया और मुझे याद है भक्ति रसामित महाराज बता रहे थे एक बार प्रवचन में, इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता कब होगी। अभी ये आप जो है श्लोक मार्क कर लें, तो 24वें श्लोक में प्रभुपाद स्पष्ट में लिख रहे हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस, हमारा स्वतंत्रता तब होगा जब हम पूरी तरह से कृष्ण भगवान पे निर्भर हो। लेकिन जैसे हम भौतिक भोग करना चाहेंगे, भौतिक जगत में निर्भर रहेंगे, तो हमारा स्वतंत्रता पूरी तरह से निकल जाएगा और हम जो है अधीन हो जाएंगे।
हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं। तो बोलते हैं वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान का भक्ति करना, तो हम वाकई स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं हम तीनों गुणों से स्वतंत्र हैं। तो बाकी लोग, सब लोग बोलते हैं हाँ इंडिपेंडेंस डे झंडा लगा के घूमते हैं, और पूरे वर्ल्ड में भी लोग इंडिपेंडेंट लगता है कि हाँ हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है। वास्तविक रूप में सारे के सारे जीव पूरे पृथ्वी पे तीनों गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भक्ति करके हम इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र होते हैं, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। तो बोलते हैं एक हमें मालूम है भगवान ईश्वर है, पर जीव भी ईश्वर बन जाते हैं जब वो भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, तो ईश्वर का मतलब है सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता। तो हम भी स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? हम स्वतंत्र रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और जैसे हम सेवा करना चाहते हैं हम सेवा करते हैं। तो ये जो है असली में स्वतंत्रता है। ये 24वें श्लोक में अंत में बताते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि असली में स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जब हम भक्ति में आनंद भोगें, ट्रांसलेटल प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम लविंग सर्विस इज एक्चुअल इंडिपेंडेंस। तो सही स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्रभुपाद बोल रहे हैं जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते समय जो हमें आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है, तो ये जो आनंद है वो वास्तविक रूप में हमारी स्वतंत्रता है। तो ये जो है अभी हम लोग 24 श्लोक खत्म कर चुके हैं, और 25 से 30 सिर्फ 5 श्लोक अभी बचते हैं इस अध्याय में, पर वो हम चर्चा करेंगे कल में। मैं कल से जो है प्रभुपाद लीलामृत में, क्योंकि हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब से छोटे से बच्चे भी थे अभय, तो उनके पिताजी हमेशा एक ही प्रार्थना करते थे सभी साधुओं से कि ये जो है राधा रानी के परम भक्त बने, तो यही आप आशीर्वाद दीजिए। तो अभी हमने राधाष्टमी मनाया, तो राधाष्टमी में अगर ऐसे शुद्ध भक्त का चर्चा नहीं करें तो राधाष्टमी संपूर्ण नहीं होती, तो भले एक दिन बाद ही सही। तो यहाँ पे हम उनका जीवन चरित्र चर्चा कर रहे हैं, और आप लोगों का सब बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कारण जो है मैं पाठ तो कर ही पा रहा हूँ, और पाठ करते करते आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सब मुख्य मुख्य चीजें मैं बार बार दूसरी बार सुन पाता हूँ, बोल पाता हूँ आप लोगों को, तो मेरे को भी याद हो रहा है। तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। ये लीलामृत में अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे 8 से 12 बजे तक सोते थे भक्ति विनोद ठाकुर, और फिर रात को उठ जाते थे और पूरी रात किताबें लिखते थे। और उन्होंने जो है सबसे मुख्य चीज हमने चर्चा की है कि कैसे उन्होंने जन्म स्थली चैतन्य महाप्रभु का वो पता लगाया। तो फिर उनको लगा कि भाई भक्ति विनोद ठाकुर को कि आपका जो प्रचार पूरी तरह से करना है और पूरी तरह से भक्ति की स्थापना करनी है, तो मेरे से अकेले से संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि आप जो है मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो आपका शक्ति का स्वरूप हो। तो रे ऑफ विष्णु, मतलब आपका ही शक्ति हो जिसके कारण जो है पूरी तरह से भक्ति की स्थापना इस जो है पृथ्वी पे हम कर सके। और फिर बताया जाता है February 6, 1874 में भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का जन्म हुआ। और बताया जाता है कि जब उनका पैदाइशी हुआ तो एक जो उनका नाभि के से जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, तो वो बिल्कुल गले पे लगा हुआ था, जैसे एक ब्राह्मण की रस्सी होती है, तो इसलिए उसको नाम भी पड़ा बिमल प्रसाद। तो बताया जाता है कि कैसे रथ, वो जगन्नाथपुरी में रहते थे ग्रांट रोड पे, और आज भी गौड़िया मठ है वहां पे जहाँ पे भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर का जन्म हुआ है। वहां पे एकोमोडेशन भी अवेलेबल है, कभी कोई भक्त जगन्नाथपुरी जाए तो वहाँ गौड़िया मठ में जा सकते हैं। भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर का जन्म स्थली, वहाँ पे रूम्स भी देते हैं वो। और वहां पे बताया जाता है जब उनका पैदाइशी हुआ था तो रथ यात्रा में रथ 3 दिन वहां ही रुका रहा, और जब रथ वहां पे 3 दिन था तो तीसरे दिन जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर, जो बिमल प्रसाद छोटे से बच्चे थे, तो उनको लेकर आए। तो बोलते हैं उसी वक्त छोटे से बच्चे ने अपना हाथ जोर से जो है आगे किया और जगन्नाथ जी को स्पर्श कर लिया, और जगन्नाथ जी का जो माला है वो उनके ऊपर गिर गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जब ये सुना तो समझ गए कि यही पुत्र है जो भगवान की साक्षात शक्ति है, जिसे बोलते हैं रे ऑफ विष्णु।
और फिर उनका जीवन के बारे में बताते हुए बोलते हैं 4 साल में उन्होंने वचन लिया कि कभी जीवन पर्यंत आम नहीं खाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने तो 4 साल की उम्र में जो है ये वचन लिया था। हम लोग सब जो है कम से कम 15-20 साल तक बिना ऑफर किए सब खाए थे लेकिन उनकी दृढ़ता देखिए, और पूरा जीवन उन्होंने ये वचन पालन किया। हाँ, स्पेशली मतलब उनके समय में, आज से 150 साल पहले सोचिए, बिना बिना केमिकल के पूरे ऑर्गेनिक मैंगो मिलते थे, और वो भी इतना प्रचुर मात्रा में, और इतने बड़े आचार्य भी थे वो। लेकिन पूरा जीवन उन्होंने आम को स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 साल के बच्चे में उन्होंने एक आम खा लिया बिना भगवान को भोग चढ़ाए। और फिर बोलते हैं 7 साल की उम्र में उन्होंने पूरा गीता जो है कंठस्थ कर लिया था, और उनके सारे श्लोकों पे प्रवचन भी दे सकते थे, उनकी इतनी उनका ज्ञान था। फिर बताया जाता है बड़े होके 25 साल के जब हो गए संस्कृत, गणित और एस्ट्रोनॉमी जो है, सूर्य सिद्धांत पे उन्होंने किताब भी लिखी। तो बताया जाता है बड़े वो पंडित बन गए, और उसका पूरा वर्णन आता है, इसलिए उनको सिद्धांत सरस्वती करके नाम दिया गया। फिर वो जब 26 साल के थे तो उसके पिताजी ने उनको बताया गया कि आप दीक्षा लीजिए, और गौर किशोर बाबा जी से उनसे दीक्षा लेने के लिए बताया गया। और उनको उनके सिर्फ प्रचार, भक्ति का जो है प्रचार करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया। तो 1905 में बताया जाता है कि उन्होंने 100 करोड़ भगवान का नाम जप करूंगा करके ये प्रतिज्ञा ली। 100 करोड़, 100 करोड़ मतलब 192 राउंड्स होता है। तो तकरीबन बताया जाता है उन्होंने जो है सालों साल जो है 192 राउंड जप किए। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी 1 तारीख को हरिदास ठाकुर का तिरोभाव आने वाला है, तो डिसअपियरेंस डे। तो उस दिन जो है आनंद प्रभु 192 राउंड्स करने वाले हैं। उन्होंने हॉल भी बुक कर लिया है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं 192 राउंड्स करने में, उनसे मिल सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर साल करते हैं वो 192 राउंड्स। तो रात को तकरीबन तकरीबन 12:30-1 बजे से चालू कर देते हैं, और फिर दिन भर ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाएंगे, लेकिन जपा करते रहेंगे, और जपा रात के 10 बजे तक चलता है। और ऐसे करके पूरा 192 राउंड सब खत्म करते हैं भक्तजन। तो ये एक दिन करते हैं साल में। तो ये भक्तिजान ठाकुर बताया जाता है सालों साल जो है वो जप करते थे। और बोलते हैं वो सिर्फ दिन में एक बार चावल पकाते थे, यहाँ पे जो लीलामृत में लिखा है, वो भी मट्टी के बर्तन में। उसके अलावा वो कुछ नहीं खाते थे, जमीन पे सोते थे। और बताया जाता है जब बरसात आता था तो छतरी पकड़ के, उनका जो छत है उसमें छेद था, तो छतरी पकड़ के जप करते रहते थे। तो उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो छत का काम करा सकें, तो पूरा समय वो जो है 100 करोड़ नाम, तो 192 राउंड्स कितने सालों तक उन्होंने किया, तब जाके इतने महान शक्तिशाली आचार्य हैं वो, जिनसे प्रभुपाद इतने प्रेरित हुए। तो फिर बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर के पास एक बार प्रश्न ये आया कि भाई कौन वास्तविक रूप में ब्राह्मण है और कौन वैष्णव है। तो जन्म के उस समय, अभी ये हम लोग 100-150 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो है जन्म के आधार पे जो ब्राह्मण थे वो लोग बोलते थे हम ही ब्राह्मण है, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं है। तो उस पर बहुत वाद विवाद चल रहा था। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जाना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पाए। तो उन्होंने अपने पुत्र को जो है भेजा। तो उससे पहले उन्होंने एक पूरा लिखा था ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है। तो ये मिदनापुर में हुआ था। तो उसमें पूरे भारत के जितने भी पंडित थे सब आए थे, और 3 दिन का ये विवाद था। उसमें विशेष रूप से स्मार्त ब्राह्मण जो है उनका ये कहना था कि जो शूद्र परिवार में पैदा हुआ है तो भले उसको दीक्षा भी मिल जाए, वो वास्तविक रूप में जो है भगवान का विग्रह की सेवा नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो ऐसे करके उनका चर्चा था। तो उसमें अंतिम में भक्तिजान ठाकुर ने प्रवचन दिया, और उन्होंने बताया कि वास्तविक रूप में कौन ब्राह्मण है। और फिर जो है ब्राह्मण के पूरे गुण बताए। तो सारे ब्राह्मण को समझ में आया भाई ब्राह्मण सिर्फ पैदाइशी नहीं होते, उसमें गुण होते हैं। और पूरे वैदिक शास्त्रों से उसका उल्लेख करके बताया। और फिर बताया उन्होंने कि कैसे जो है कोई भी किसी भी पंथ में पैदा हो,
लेकिन अगर वो ब्राह्मण के गुण दिखाता है, ब्राह्मण के कार्य करने लगता है, तो वो स्वीकार हो सकता है। तो यहाँ तक कि कोई शूद्र भी हो लेकिन वो ब्राह्मण के गुण दिखा रहा है तो वो ब्राह्मण है। और कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो लेकिन शूद्र के गुण दिखा रहा है तो ब्राह्मण नहीं शूद्र है। तो बताया जाता है उसको सुन के सब लोग प्रसन्न हो गए। और यहाँ पे नहीं लिखा है पर मैंने सुना था कि उधर का जो जो पूरा जितने भी लोग थे वो इतने आतुर हो गए भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिलने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको उनके चरणों की धूली लेने के लिए, कि पुलिस के जो अफसर थे उनको भक्तिसिद्धांत ठाकुर का पैर बाल्टी में रखना पड़ा और फिर जो है उनका चरणामृत बोल के उन्होंने सब पब्लिक पे डाला, तब पब्लिक शांत हुई, नहीं तो स्टैम्पीड होने वाला था। इतना उनको भक्तिसिद्धांत ठाकुर इतने पसंद आए। तो फिर 1914 में जो है भक्ति विनोद ठाकुर का देहांत हो गया। 1915 में गौर किशोरदास बाबा जी छोड़ के चले गए और भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है फिर भी चैतन्य महाप्रभु का पूरी तरह से प्रचार कर रहे थे। 1918 में उन्होंने अपने गुरु के फोटो के सामने संन्यास ले लिया। अब ये देखिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इतने बोलते ना रिवोल्यूशन वाले आचार्य थे कि उस समय इतना संन्यास था नहीं, पर उन्होंने अपने गुरु महाराज का फोटो लिया, फोटो के सामने संन्यास ले लिया और संन्यास के रूप से प्रचार करने लगे। और फिर उनका जो है बृहत मृदंग करके वर्णन आता है कि कैसे मृदंग से जो है सिर्फ हम एक कमरे में कथा सुन सकते हैं, पर बृहत मृदंग मतलब जो प्रेस है उससे किताब वितरण करके जो है पूरे ज्यादा से ज्यादा लोगों में हम ये भक्ति के बारे में प्रचार कर सकते हैं। तो अभी ये बृहत मृदंग को मैं जरा ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रभुपाद जब थे तो वो सबसे बेस्ट कंपनी में डाई निपॉन और जिन्होंने सबसे बेस्ट प्रिंटिंग प्रेस था उनके पास जाके उन्होंने अपना गीता और अपनी जो किताबें वो छपवाई। अभी प्रभुपाद है नहीं, लेकिन अगर प्रभुपाद अभी होते थे तो बृहद मृदंग मतलब आज के तारीख में इंटरनेट का जमाना है, तो बृहद मृदंग का आज अगर प्रभुपाद होते थे तो देखते थे कि इंटरनेट पे सबसे जो है अव्वल दर्जे पे पूरी तरह से मेरी किताबें, मेरे शिक्षण, मेरे भक्त, मेरे मंदिर सब जगह स्प्रेड, क्योंकि प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद के जैसे हम कोई इतने जो है तेज नहीं है भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, इसलिए इंटरनेट पे जो है इस्कॉन का, भक्ति का, किताबों का कहीं वर्णन नहीं। लेकिन अगर प्रभुपाद होते तो निश्चित रूप से आज वो ऐसे कार्य करते थे कि इंटरनेट पे जो सबसे टॉप हो लेवल पे उस पे हमारा पूरा आध्यात्मिक रूप से हमारे आध्यात्मिक चीजें पहुंच जाए, ये प्रभुपाद करते थे। तो बृहद मृदंग जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर के समय अलग था, प्रभुपाद ने पूरा प्रचार किया और आज इसका चीज वही है, लेकिन जो उसका वातावरण है उसमें वो बदल जाता है और उसका अलग दृष्टिकोण होता है। तो बताते हैं कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर के शिष्य से जो है अभय बाबू मतलब हमारे प्रभुपाद जब भी है मिलने की कोशिश करते रहते, क्योंकि भक्तिसिद्धांत ठाकुर तो जैसे मैंने बताया वो ट्रैवलिंग करते थे, प्रचार करते थे, तो नहीं मिलते थे वो, तो जब भी है उनके शिष्यों से मिलके गौड़िया मठ में सेवा करने की कोशिश करते रहते। तो वो प्रभुपाद अभय वो बोलते थे कि मैं जो है अपने इतना सेवा नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे परिवार की जिम्मेदारी है मेरे पे। और बोलते हैं 1921 में तो उनका पहला लड़का जो है उसका जन्म हुआ तो प्रभुपाद का, तो उनको उनका पूरा जिम्मेदारी संभालना था, इसलिए लेकिन उनके मन में था कि मुझे सेवा करनी है। तो उस समय बताया जाता है, लिखा है कि डाइवोर्स नाम का कुछ चीज नहीं था। तो हमारे भारत संस्कृति में कोई डाइवोर्स किसी को नहीं देता था, और भले ही उसका आर्थिक परिस्थिति खराब भी हो पुरुष का, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को और बीवी को साथ में ही रखता था और कभी छोड़ता नहीं था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आगे वर्णन आ रहा है, वैष्णव could remain with his wife and family, practice spiritual life at home, and even become active in preaching. Abhay would not have to find ways and to serve the mission of as a family man. कि भक्ति की एक अच्छी चीज है कि कोई किसी को छोड़ना नहीं है। कल महाराज भी वही बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु पूर्व ब्राह्मण को बोलते हैं कि आपको अपना परिस्थिति को बदलना नहीं है, आपको सिर्फ कृष्णा को जोड़ना है। तो कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह के, अपने बच्चों के साथ रह के भी भक्ति कर सकता है,
बस उसको कृष्ण भगवान को जोड़ना है और अलग अलग तरीके सोचने हैं जिससे वो भक्ति का प्रचार कर सके। तो जैसे हम लोग अलग अलग विचार करके जो है धन इकट्ठा करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, तो वैसे ही हमें प्रचार भी करना है। फिर उनको लग रहा था अभय को कि अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं जो है पैसा कमा पाऊंगा और मैं अपने गुरु महाराज का जो भक्ति उनका मिशन है उसको आगे बढ़ा पाऊंगा। तो ऐसे सोच के उन्होंने सोच लिया कि मैं जब तक जॉब करूंगा फार्मास्यूटिकल कंपनी में तब तक कुछ नहीं होगा। तो उनके जो पिता के समान थे उनके डॉक्टर बोस, तो उनको उन्होंने सब कुछ सुनाया कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। तो उन्होंने हाँ बोल दिया और उनके पिता के समान थे वो, और बोले आप नॉर्थ इंडिया में मेरे ही कंपनी का जो है सामान बेचिए और आपको मैं एजेंट बनाता हूँ, तो आप पार्टनरशिप पे आप कार्य कर सकते हो। तो फिर बताया जाता है उन्होंने ये सोच के प्रभुपाद ने इलाहाबाद को अपना हेडक्वार्टर्स बनाया और नॉर्थ इंडिया में जो है इसको मैं बांटूंगा पूरा। तो 1923 में बताया जाता है अभय अपनी बीवी के साथ जो है इलाहाबाद शिफ्ट हो गए और इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का जो है मिलन है और उधर आध्यात्मिक महाग मेला और कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो वहां पे एक घोष करके थे, उनके साथ इन्होंने दोस्ती की। वो डॉक्टर थे और वो पेशेंट को देखते थे और ये फिर दवाई बेचते थे अभय बाबू और मतलब हमारे प्रभुपाद, और जो भी पैसा आता था उसका 25% जो है उनको देते थे डॉक्टर घोष को। तो ऐसे जो है दोनों के बीच में अच्छा मित्रता बन गया और उन्होंने इलाहाबाद में पूरा जो है धंधा किया। तब वहां पे दूसरा उनको पुत्री प्राप्त हुई प्रभुपाद को। और फिर गौर मोहन जो उनके पिता थे वो भी इलाहाबाद में आ गए और वो उनके साथ ही रहते थे। और विशेष रूप से उनके पिताजी का बता रहे हैं, देखिए अभी गौर मोहन दादा बन चुके हैं, अभय के 2 बच्चे हैं। तो बताया जाता है पूरा दिन भर उनका क्या कार्य रहता था, वो नाम जप करते थे और उनके जो शालिग्राम जो है कृष्ण के विग्रह उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो देखिए ये हमें अपने जीवन में करना है कि पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत जो है बनाने की कोशिश करनी है अभी भी और भविष्य में भी। और भविष्य में एक समय आना चाहिए कि जब हम पैसे के पीछे ना भागें, इतना जिंदगी में कमा लें जिससे हम जो है सरल जीवन जीते हुए पूरी तरह से भक्ति में लीन हो सके, तब हम भी संतुष्ट रहेंगे और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। तो बताया जाता है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों जो है प्रयाग फार्मेसी के कस्टमर रह चुके हैं। और एक बार जवाहरलाल नेहरू खुद आए अभय जी के पास और डोनेशन मांगे थे, तो अभय जी ने डोनेशन भी दिया था क्योंकि अभय जी इन सब चैरिटेबल थे, बहुत पैसा वैसा भी लोगों को मदद के लिए देते थे। लेकिन उनकी जो बीवी थी राधा रानी दत्त, अभय प्रभु की प्रभुपाद जी की, वो जो है इतनी आकर्षित नहीं थी आध्यात्मिक चीजों के प्रति और जो है गौड़ीय मठ के प्रति और उनके आचार्य उनके गुरु के प्रति। वो घर का कार्य करती थी, अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, सब कार्य करती थी, वो बहुत शुद्ध थी, लेकिन भक्ति के प्रति उसका आकर्षण नहीं था ज्यादा, ऐसे करके वर्णन किया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर प्रभुपाद जी का भी देखेंगे जीवन तो काफी संघर्ष भरा हुआ था, कि इतना आसान नहीं था। और हमने पहले सुना है कि उनकी जो मिसेज हैं राधा रानी दत्त, उन्होंने वो पूरा का पूरा जो है उनका किताब ही भागवतम का बेच दिया था क्योंकि उनको बिस्किट्स चाहिए थे। तो देखिए कैसे यहाँ वर्णन किया गया है कि प्रभुपाद जैसे आचार्य को अपने ही घर में अपनी ही बीवी के साथ जो है इतना मुश्किल झेलना पड़ा। तो अभी हम थोड़ा इसमें आ जाते हैं, राधानाथ महाराज का जर्नी होम से, वो भी कई दिनों से हमने पढ़ा नहीं। तो हमने पशुपतिनाथ के बारे में सुन लिया, उसके बाद राधानाथ महाराज बिहार में बोध गया जाते हैं जहाँ बुद्धिस्ट सबसे उसको प्रामाणिक स्थान मानते हैं। तो उसकी कहानी में बताते हैं कैसे सिद्धार्थ जो एक थे, क्या राजकुमार थे, सिद्धार्थ राजकुमार, तो वो खुद जो है एकदम राजपाट में रहते थे, लेकिन उनको हमेशा एक सवाल रहता था कि ये जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, इसका समाधान क्या है। तो उसका समाधान नहीं मिलने के कारण उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और 6 साल बताया जाता है पूरा
साधु के जैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया, और यहाँ तक कि वो भोजन भी नहीं करते थे, मुश्किल से कुछ खाते थे और पूरी तरह से ध्यान करते रहते थे। तो इसलिए फिर बताया जाता है वो गया में पहुंचे और उन्होंने जो है वहां पे ध्यान किया पीपल पेड़ के नीचे, और उन्होंने ये वचन लिया था, मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे इसका आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और बताया जाता है कि माया ने बहुत तरीके से सिद्धार्थ जो राजकुमार थे उनको भ्रमित करने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल नहीं भ्रमित हुए, और बोध गया में उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा बुद्ध। बुद्ध मतलब द एनलाइटेंड वन, मतलब जिनको आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अभी वहां पे उनकी महाराज की इच्छा हुई कि मुझे बुद्धिज्म के बारे में भी सीखना चाहिए, और एक जैन बुद्धिज्म करके उसमें उस समय बहुत प्रसिद्ध था। तो एक जैन मास्टर थे जो जापान से आए थे, और वो सबको प्रवचन दे रहे थे और सिखा रहे थे। तो महाराज भी उनके साथ जुड़ गए। तो बोलते हैं कम से कम जो है उसमें 15 उनके शिष्य थे, आधे हिंदुस्तानी आधे विदेशी। तो सब लोग रुके हुए थे के कहने के। तो अभी उनको शिक्षण दे रहे हैं कि हमें अपने मन और इंद्रियों को वश में करना है, और हमने अपने जो है मन को पूरी तरह से खाली करना है। तो उसे सतोरी कहते हैं बुद्धिज्म में। तो ये सिर्फ मतलब जो लोगों को बुद्धिज्म का ज्ञान है, या जो उन्होंने बुद्धिज्म फॉलो किए हैं, तो उसके लिए ये सब टेक्निकल चीजें भी महाराज बता रहे हैं जो हमारे कुछ काम का नहीं है। क्योंकि जैसे हमने बोला है कि बुद्धिज्म में लोग बोलते हैं अपना मन खाली करने को, जैसे सबसे ज्यादा बोलते हैं शून्यवाद जो है प्रसिद्ध है पूरे अमेरिका में, और सबसे धनी लोग जो हैं ऑल ओवर अमेरिका के, वो लोग बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं। और बुद्धिज्म फॉलो करने का उनका उद्देश्य है कि अपनी सारी इच्छाएं शून्य कर दो। सबसे ज्यादा धन है उनके पास, और धन से सब तरह से भोग करने के बाद उनको आनंद प्राप्त नहीं हुआ, तो भी सब इच्छाएं शून्य करना चाहते हैं। तो ये वास्तविक सत्य है इस दुनिया का। तो यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने ज़ेन बुद्धिज्म के ऊपर जो है काफी चीजें लिखी थी, और उसमें बताते हैं कि नम्रता से हमें मेहनत करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये जो है चीजों से आपका जीवन सार्थक हो सकता है। और उनका नियम था, ये बुद्धिज्म में जो है ज़ेन बुद्धिस्ट जो टीचर थे, वो बोलते हैं कि आपको जो है उनका पूरा वही रूल्स था कि तो नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो म्यूजिक, और कुछ भी नहीं ये सब, और खाना वही खाना है जब उनको गुरु देंगे, ऐसे करके उनको सिखा रहे थे। तो काउंट्स करके बताया जाता है, वो एक चीज है जिससे वो मन को वश में कर सकते हैं। और फिर किन्हिन किन्हिन मतलब जो है वो एक तरह से ध्यान करना है। और जैजिन जैजिन मतलब बैठ के कैसे आप ध्यान कर सकते हो, तो ये सब बुद्धिज्म में सिखाया जाता है। तो 2-2 घंटा वो सिखाते थे, और बोलते थे अगर कोई भी हिलेगा तो इनके जो बुद्धिस्ट टीचर थे वो उनके पास लकड़ी रहती थी, लकड़ी से जो है सुटाई करते थे, मारते थे। तो महाराज बोलते हैं कि मेरा कंधा दुख रहा था, तो मैं जैसे ही थोड़ा सा हिला, फाट करके मेरे को जो है लकड़ी से मार पड़ी। तो उसके बाद मैं वापस से कभी नहीं हिला। तो बोलते हैं उस दिन के बाद जो है उधर के जो मच्छर थे उनके लिए फीस था, क्योंकि वो हमें भर भर के काट रहे थे और हम हिल भी नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने जो है पूरा कोर्स जितना भी दिन का था वो किया। वो अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे जो है थोड़ा शंका हो रही थी, मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर मैं वहां से निकल गया। तो निकल गया, उसके कई दिन के बाद उधर की जो एक शिष्य थी वो आके वो महाराज को मिली, और वो बोलने लगी कि वास्तविक रूप में जो जैन बुद्धिस्ट थे जो हम लोग को सिखा रहे थे, उनका तो एक अमेरिकन लड़की जो हमारे शिष्य ही थी उसके साथ पूरा अफेयर चल रहा था। मतलब वो उसके साथ पूरी तरह से लगा हुए थे, और वो बोले कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हो गया है करके। तो महाराज लिखते हैं कि देखिए वो गुरु थे, लेकिन गुरु होते हुए अपने शिष्य के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। तो महाराज लिखते हैं कि वो ज़ेन मास्टर जो थे बुद्धिज्म के, वो दूसरे शिष्यों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर अपने साथ स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो हमें अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना है, दूसरों के साथ हम जो है लीनियंट रह सकते हैं, मतलब दूसरे लोग को हम जो है थोड़ा छूट दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में हमें एकदम
स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। फिर बोलते हैं उनके गलत कार्य करने से जो गुरु परंपरा है वो पूरा नाम खराब हो जाता है। महाराज लिखते हैं कि उन्होंने जो गुरु की पदवी है उसका नाम बिगाड़ दिया। और बताया जाता है कि इसके कारण जितने भी जो है लोगों की श्रद्धा है वो पूरी हिल जाती है। तो बोलते हैं जो एक लीडर होते हैं वो अपने शिष्यों का हृदय कभी नहीं तोड़ सकते, उनको कभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को संदेह हो। तो बोलते हैं जिस ऐसे वो कार्य करते हैं तो लोगों का श्रद्धा और पूरा विश्वास टूट जाता है, जैसे इन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, इट हाउ एसेंशियल इज टू लिव व्हाट वी बिलीव। मतलब जो हम मानते हैं उसके हिसाब से हमें जीना बहुत जरूरी है। अगर हम जिएंगे नहीं तो हम अपने जीवन में भी हिंसा कर रहे हैं और दूसरों के जीवन में भी हिंसा कर रहे हैं। हाउ वाइटल इट इज टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। तो महाराज जो है ये फाइनली उसको कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है जो हम प्रचार कर रहे हैं। तो हम प्रचार करने में बहुत, जैसे बोलते हैं बहुत इजी है लेक्चर देना, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा कंठस्थ कर लिया, प्रवचन दे दिया। प्रवचन देना आसान है, लेकिन जो हम प्रचार कर रहे हैं उसके हिसाब से जीना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मुख्य चीज है हम वैष्णव भक्तों के लिए भी। तो महाराज बोलते हैं डिवोटी मीन्स जो सबसे उत्तम चरित्र से जीता है, ही लिव्स बाय द हाईएस्ट कैरेक्टर। तो अभी हम जो इस भक्ति मार्ग से जुड़े हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि पहले हम अपना जीवन जो है सही करें। अगर हम अपना ही जीवन सही नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे ही मन में और हमारे जो है चीजों में दोष है, तो हम प्रचार किसी भी स्तर पे नहीं कर सकते। क्योंकि हम प्रचार करने जाएंगे और हमारे में ही दोष होंगे तो ये विरुद्धाभास हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जो हम प्रचार कर रहे हैं वो पालन करना है। मतलब एक डिवोटी को कम से कम अपने जीवन पर्यंत में 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना जो है, और जितना उससे सेवा करना, और 10 नाम अपराध न करना, जैसे महाराज ने बताया ये करना ही है। विशेष रूप से 4 नियम का पालन जो है बरोबर होना चाहिए, 16 माला होना चाहिए, तो फिर हम प्रचार कर सकते हैं। तो हाँ, मन में इच्छाएं रहेंगी, हम थोड़े विचलित होंगे, पर कम से कम ग्रॉस लेवल पे जो है 4 L2 प्रिंसिपल्स नहीं टूटने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो इट इज वाइटल टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। तो यहाँ पे महाराज ने जो जैन बुद्धिस्ट जो गुरु हैं जिनका पूरा अफेयर चल रहा था उनके ही शिष्य के साथ, तो उनके इसमें ये सीख लिया कि वो दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट थे पर अपने साथ नहीं। तो हमें अपने साथ स्ट्रिक्ट होना है और ये प्रैक्टिस करना है भक्ति, तो हम प्रामाणिक बने रहेंगे अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद तो सभी भक्तों का। तो कल हम जो है ठीक 4 बजे फिर कथा में जुड़ेंगे। हरे कृष्ण।